नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट में शामिल कहानी परिंदे को पढ़ेंगे। यानी परिंदे के कथानक, पात्र और उसके आलोचकों के कथन आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए परिंदे कहानी के बारे में पढ़ते हैं। परिंदे कहानी रचनाकार निर्मल वर्मा है और प्रकाशन वर्ष 1957 यह हंस पत्रिका के अर्धवार्षिकांक में प्रकाशित हुई थी। तो इसके रचनाकार निर्मल वर्मा। रचना कब हुई थी? 1957 हंस पत्रिका में अर्धवार्षिक में प्रकाशित हुई थी। यह परिंदे 1960 में कहानी संग्रह में संकलित की गई थी। नामवर सिंह ने परिंदे हिंदी की प्रथम नई कहानी तथा निर्मल वर्मा को हिंदी का प्रथम नया कहानीकार माना है। तो नामवर सिंह ने परिंदे कहानी को नई कहानी के रूप में कहा है और नई कहानी के रूप में प्रथम कवि के रूप में निर्मल वर्मा जी को माना है। परिंदे एवं प्रतीकात्मक कहानी। परिंदे टूटे हुए प्रेम का प्रतीक है, यह डॉक्टर गोपाल राय का कथन है। परिंदे कहानी के पात्र। तो आइए देखते हैं परिंदे कहानी के पात्र क्या है, कौन कौन है। परिंदे कहानी का पहला पात्र है लतिका। यह कहानी की नायिका और पहाड़ी पर स्कूल में वार्डन है। पूरी कहानी का मेन स्वरूप इसी लतिका पर ही दर्शाया गया है, जो नायिका इस कहानी की है, जो इस पहाड़ी स्कूल पर वार्डन है। सुधा यह हॉस्टल में रहने वाली सबसे लोकप्रिय लड़की है और जूली हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की है। एक पात्र करीमुद्दीन है, जो हॉस्टल में नौकर है, और डॉक्टर मुखर्जी यह अंधे वर्मी थे, यह भी उसी कहानी के अंतर्गत पात्र हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट संगीत शिक्षक, पियानो मन से बजाते थे। यह संगीत शिक्षक थे मिस्टर ह्यूबर्ट उसी कॉलेज के। और प्रिंसिपल मिस वुड, यह हिंदी में प्रिंसिपल, सब इन्हें ओल्ड मेड कहते थे। तो यह स्कूल में प्रिंसिपल थी और इन्हें सब ओल्ड मेड के कहते थे। गिरीश नेगी यह कुमायूं रेजिमेंट का कैप्टन थे, जिससे लतिका प्रेम करती थी और यह विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यह कहानी के प्रमुख पात्र थे। परिंदे कहानी का सारांश क्या है, आइए देखते हैं। परिंदे कहानी का सारांश है कि परिंदे कहानी की नायिका लतिका एक पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल में वार्डन है। वह लड़कियों के हॉस्टल में रहती है, किंतु लड़कियों का समीप उसे अच्छा नहीं लगता। उसका प्रेमी कैप्टन गिरीश नेगी लड़ाई के समय विमान दुर्घटना में मर चुका है। उसकी स्मृतियाँ लतिका को बेहद सताती है और लतिका का जीवन उसके बिना टूटा हुआ सा रहता है। ह्यूबर्ट लतिका के प्रति आकृष्ट होता है तथा उसे प्रेम पत्र भी लिखता है। डॉक्टर मुखर्जी मिस वुड के प्रति आकृष्ट थे और लतिका को एक दिन अपनी छात्रा जूली का प्रेम पत्र प्राप्त होता है। वह उसे वापस उसी के तकिए के नीचे रख देती है। तो ये रहा कथानक यानी कहानी का। और परिंदे कहानी के प्रमुख कथन। कहानी में डॉक्टर मुखर्जी का कथन है कि मरने से पहले मैं एक दफ़ा वर्मा जाऊंगा ज़रूर। यानी डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं कि मरने से पहले मैं एक बार वर्मा ज़रूर जाऊंगा। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल होती हैं, डॉक्टर मुखर्जी का यह कथन है। क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ कि एक अजनबी की हैसियत से पराई ज़मीन पर मरे जाना काफ़ी खौफनाक है? यह डॉक्टर मुखर्जी का कथन है। जंगल की आग कभी देखी है? यहाँ पर आग होगी, यानी जंगल की आग है। जंगल की आग कभी देखी है? मिस वुड एक अलमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैलती जाती है। और यह कथन डॉक्टर मुखर्जी का है। लेकिन डॉक्टर कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता, मिस वुड का कथन है।
आगे कथन है कि सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज़ है जो हमें चलती है, जो छाया सी पर उस मंडराती रहती है, न स्वयं मिटती है, न उसे मुक्ति दे पाती है। यह लतिका जी का कथन है। परिंदे कहानी के संदर्भ में आलोचकों के कथन। तो आइए देखते हैं आलोचकों के कथन क्या हैं परिंदे कहानी के। परिंदे प्रेम की टीस में युक्त अंतर्मन की पीड़ा को चित्रित करने वाली मार्मिक कहानी है। यह डॉक्टर गोपाल राय का कथन है। परिंदे केवल एक प्रेम कहानी पर नहीं है, यह दो प्रकार के जीवन दर्शन से के बीच टकराहट की पहचान डॉक्टर सत्यकाम का कथन है। परिंदे खूबसूरत भाषा में रचित प्रेम और मानवीय संवेदनाओं को चित्रित करने वाली कहानी है। डॉक्टर राजेंद्र यादव का कथन है। आखिरी कथन है कि परिंदे मानवीय टीस पर पीड़ा का उद्गार करने वाली कहानी है। निश्चित रूप से यह हिंदी की पहली कहानी है। यह डॉक्टर नामवर सिंह का कथन। तो नामवर सिंह ने हिंदी की पहली नई कहानी किसे माना है? परिंदे कहानी को। तो परिंदे कहानी के बारे में कथानक, इसके पात्र और इसके प्रमुख सारांश क्या थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो संपूर्ण कहानी अगर आप लोग को पढ़ना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पूरी संपूर्ण कहानी की PDF डाल दी गई है। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।